हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने संस्कार लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट में आया हुआ पोस्ट पियून पोस्ट के एग्जाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस एग्जाम को क्लियर करने यानी कि सिलेक्शन लेने के लिए बुक्स के बारे में आप सभी के सामने लेकर के आया हूं वीडियो। इस वीडियो में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये जानने की आवश्यकता है। अगर आप लोग इस चीज को समझ गए तो सिलेक्शन आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार है, अगर आप भी पीयून की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा हर एक एग्जाम इंटरव्यू हर एक चीज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, है ना, कि इसका एग्जाम किस ढंग से किस लेवल का होगा हर एक चीज। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बताऊं यहाँ पे कि ये जो पोस्ट है दोस्तों 1673 पोस्ट है ना। यहाँ पे मतलब 1673 सीटें हैं पियून पोस्ट के लिए पूरे बिहार भर में, ठीक है। इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो प्रश्न आएंगे आप सभी के, यहाँ पे जो सवाल आएंगे वो सारे 10th यानी मैट्रिक बेस्ड सवाल आएंगे, ठीक है। हर एक चीज आपको क्लियर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो मिलेगा कि आपके एग्जाम में, इस एग्जाम में, पियून एग्जाम में किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं और आप लोगों से किस लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, सारी चीजें कवर कराई जाएगी। एग्जाम मोड कैसा होगा दोस्तों, तो ऑफलाइन होगा, ओएमआर पे होगा जैसा कि आप लोगों ने दिया भी है, ठीक है। इसमें दोस्तों बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं, तो दोस्तों मैं बताऊं इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसका लैंग्वेज पेपर क्या होगा दोस्तों, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, बाइलिंगुअल होगा, आप जिस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग पियून भर्ती में जाना चाहते हैं, पियून बनना चाहते हैं सिविल कोर्ट में, तो आपका सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है। सबसे पहला 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है लगभग, ठीक है। स्टेज वन दोस्तों प्राइमरी टेस्ट होगा यानी पीटी होगा। जैसा कि बोर्ड ने कह रखा है दोस्तों कि अगर सीट अगर इसका 10 गुना अगर फॉर्म आ जाता है तो इसका प्राइमरी टेस्ट होगा। तो आई होप आप सभी को पता ही होगा कि 10 गुना क्या, हमको तो लगता है कि 1 से 1.5 लाख से भी ऊपर फॉर्म भराएंगे इस पियून का, ठीक है। तो प्राइमरी टेस्ट होना निश्चिंत है, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे आपका। उसके बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम का ये 2 है, स्टेज 2 और स्टेज 3। मेंस एग्जाम होगा जो आपका मेरिट बनाएगा जिससे आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो स्टेज 2 में आपका रिटन एग्जाम होगा और स्टेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा। सारी चीज को अच्छे से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे आते हैं पीटी के बारे में समझते हैं। तो पीटी जो होगा दोस्तों आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अभी ऑफिशियली रूप से पीटी के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं निकला है। इसका 20 तारीख तक फॉर्म डेट है दोस्तों, ठीक है। पियून का 20 तक लास्ट है, ठीक है। तो 20 डेट जैसे ही खत्म होता है तो पीटी का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, अगर पीटी होता है कि नहीं होगा, ठीक है। तो 20 तक, और ऐसे आपको तैयारी भी रखनी है क्योंकि जो मेंस है वही पीटी ही है, तो तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला जो सेक्शन रहेगा दोस्तों जीके जीएस का रहेगा, 25 क्वेश्चंस रहेंगे। हिंदी रहेगा 25, इंग्लिश से रहेंगे 25, मैथ से रहेंगे 25, है ना। तो 25 को 100 हो गया यानी ऑल ओवर 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये केवल जो पीटी होगा दोस्तों केवल क्वालिफाई होगा वैसे विद्यार्थियों को छांटने के लिए जो केवल फॉर्म भरे हैं और उनको ये जॉब नहीं लेना है, ठीक है। वो ऐसे लोगों के लिए पीटी लिया जाता है, ठीक है, कि केवल फॉर्म भर दिए हैं, उनको कोई नाता है, ना पढ़ते हैं ना कुछ करते, उनको छांटने के लिए दिया जाता है। अब जो बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो उनसे मेंस लिया जाएगा। मेंस दोस्तों ये भी 100 मार्क्स का होगा, 2 सेक्शन में होगा, है ना। 2 सेक्शन में 85 और 15, है ना। तो 85 वाला जो होगा दोस्तों वो रिटन टेस्ट होगा। ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। रिटन कहने का मतलब ओएमआर पे होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ओएमआर पे होगा, ठीक है। तो ओएमआर पे दोस्तों इसका क्या सिलेबस है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है ना, क्योंकि मेरिट इसको अगर अच्छे से क्लियर करते हैं, ये तो केवल क्वालिफाइंग है तो इसको आसानी से क्लियर कर लीजिएगा, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखना है। हिंदी से दोस्तों 35 यानी 35 मार्क्स का सवाल आएगा, इंग्लिश से 15 मार्क्स का सवाल आएगा और मैथमेटिक्स के 35 मार्क्स का सवाल आएगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप सब लोग देख ही सकते हैं सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपका मैथ और हिंदी का। और मैथ और हिंदी दोस्तों किस लेवल के सवाल रहेंगे, तो मैट्रिक लेवल के सवाल रहेंगे, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे करवाता चलूंगा, हर एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या है दोस्तों। तो लास्ट है दोस्तों आपका इंटरव्यू सेशन,
है ना। आप सभी का फिर 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल आएंगे जरा उसके बारे में बता देता हूं। आपके जो आप जिस जॉब के लिए गए हैं, जैसे प्यून के लिए गए तो प्यून के जॉब के बारे में आपके नॉलेज होनी चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, वहां पे डायरेक्टली आपसे ये सभी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट लगता है 6 सवाल या 7 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आपके बेसिक नॉलेज से रहेंगे। कोई यूपीएससी लेवल का इंटरव्यू नहीं होगा, नॉर्मल सा छोटा सा इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसका प्रॉपर सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं कि उसी से सवाल आएगा। ध्यान रखना दोस्तों, वही सब चैप्टर पढ़ना जो इंपॉर्टेंट है, सवाल आएंगे, ठीक है। और ये सभी चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे कि किस किस टॉपिक से सवाल आएंगे। तो चलिए हम लोग अपने है ना सिलेबस की ओर अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला 35 मार्क्स की ओर बढ़ते हैं हिंदी के, है ना। भाग 1 में मैंने हिंदी लिखा है। हिंदी में पहला चैप्टर आप सभी के बीच में दोस्तों वर्ण विचार। आपके जो एग्जाम में सवाल आएंगे दोस्तों वर्ण विचार से सवाल आएंगे। और देखिए, और यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, और यहां पे देखिए आपके सामने जो सेकंड चैप्टर मैंने लिखा है वह है संज्ञा से अव्यय, है ना। संज्ञा से अव्यय कहने का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, है ना, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, वाच्य, अव्यय, ये सारे चीजें मिला करके ये एक सेक्शन चैप्टर 2 आता है। फिर उसके बाद दोस्तों अशुद्ध एवं शुद्ध शब्द, ये इंपॉर्टेंट है हिंदी में सर। ये सेक्शन जो है ना तीसरा नंबर, शुद्ध और अशुद्ध शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको वाक्य के नजरिए से भी देगा, ये आपको शब्द के नजरिए से भी देगा, दो नजरिए से सवाल पूछा जाता है। और चौथा और पांचवा सर मोस्ट वीवीआई संधि एवं समास, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों को आपको कंसेप्ट के साथ क्लियर करिएगा। जब कंसेप्ट क्लियर होगा एमसीक्यू लगना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कंसेप्ट पढ़िए, फिर उसके बाद आप सभी लोग थ्योरी क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करिए। जितना पढ़े का मैंने क्वेश्चन लगाने का मैंने लगाते रहिएगा, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं पढ़िएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एमसीक्यू रटने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए अगला जो है दोस्तों शब्द विचार। शब्द विचार में कौन कौन सा सेक्शन है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं किसमें, शब्द विचार में, ठीक है। अब आ गया दोस्तों विलोम शब्द। विलोम शब्द भी आपको क्लियर करना है। और देखते हैं अभी और भी देखते हैं दोस्तों, बहुत लंबा आपका ये सिलेबस है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गया, है ना। अनेकार्थक शब्द मतलब समझ रहे हैं ना, अनेक शब्दों के एक शब्द वही कहा जाता है, ठीक है। मुहावरा एवं लोकोक्ति, ये भी मोस्ट पॉपुलर है हिंदी का सेक्शन में। इससे सवाल हर एक एग्जाम में रहता है और आपके एग्जाम में भी रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, अभी से तैयारी करना स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। वाक्य रचना से भी सवाल आएंगे, ठीक है। अशुद्ध वाक्य जो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है वर्तनी में ही, वही टॉपिक मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। और रिक्त स्थान वाला रहेगा, जैसे एक अनुच्छेद दे देगा और रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक देगा और उसमें आपको सही वर्ड भरना होगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट 15 नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों 15 नंबर, जो कि क्या लिखा हुआ है, कवि एवं लेखक की रचना, है ना। और मैं बताऊं दोस्तों, जो भी कवि पढ़िएगा, जो भी रचना पढ़िएगा, तो थोड़ा सा कवि के बारे में भी जान लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कवि से भी रिलेटेड सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने गणित के सिलेबस की ओर आते हैं दोस्तों। गणित का जो सिलेबस है भाग 2 मैंने कहा है, और ये जो है प्रारंभिक अंकगणित, क्योंकि आपने मैट्रिक लेवल पे यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, जो क्वेश्चन रहेगा मैट्रिक लेवल का रहेगा। तो हम लोग मैट्रिक लेवल के सिलेबस को देखते हैं दोस्तों। एलिमेंट्री, अर्थमेटिक, बाइलिंगुअल मैंने सिलेबस यहाँ पे तैयार किया है, और ये जो भी सिलेबस है दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला सेक्शन जो मैंने लिखा है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, है ना, एलसीएम और एचसीएफ। ऐसे तो ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से सेक्शन है, ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत एलसीएम एचसीएफ हो गया, है ना, लसा एवं मसा, ठीक है। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध सरलीकरण का ही सेक्शन है, दशमलव एवं भिन्न हो गया, और ये सरलीकरण, ये सब आ जाता है नंबर सिस्टम के अंतर्गत। तो आप जब नंबर सिस्टम पढ़े तो पहले ये पढ़िएगा, फिर लसा पढ़िएगा, फिर उसके बाद दशमलव एवं भिन्न पढ़िएगा, फिर उसके बाद सरलीकरण पढ़िएगा। तो ये सारी सीक्वेंस में क्लियर होगी। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं परसेंटेज हो गया, वर्गमूल एवं घनमूल, इसको पढ़िएगा जरूर। घनमूल पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन वर्गमूल जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आइए आगे देखते हैं सर, आगे के सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आगे वाले जो सिलेबस है दोस्तों वह है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सवाल देखने को मिलेंगे। एवरेज से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया हुआ है, लगभग मतलब जो मैंने सिलेबस बताया उससे आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि से सवाल आएंगे। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज,
है ना, सारी चीजों को सीखनी पड़ेंगी आपको। बट्टा क्योंकि आपके जो बेस है, जो मेरिट बनाएगा मैथ और हिंदी ही बनाएगा, इंग्लिश तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कमजोर होता है, ठीक है। तो आप सभी को मैं बताऊं, आप लोग के लिए ही ये सब चैनल आपके लिए तैयार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन हर एक बच्चा के पास करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। और इसी चैनल पे होगा, कोई एप्लीकेशन नहीं, चैनल पे करवाया जाएगा एकदम पूरा कंसेप्ट। आप देखिएगा, हर एक वीडियो पसंद आएगा आपको, गारंटेड मैं लेता हूं, मैथमेटिक्स की वीडियो आपको पसंद आएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे डिस्काउंट से भी सवाल आ जाएंगे। छत्रमिति में दोस्तों ज्यादा आपको हाई नहीं जाना है, ज्यादा हाई नहीं जाना है, मतलब बेसिक आएगा। बेसिक में मतलब कहने का मतलब उतना भी बेसिक नहीं है ना, 10th लेवल बेसिक आ जाएगा। और वो सारी चीजें मैं अपने YouTube वीडियोस में आपको बताऊंगा कि बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं। लेवल रहेगा सर, देखने में लगेगा कि बन जाएगा, जब बनाने बैठोगे ना तब समझ में आएगा। तो उस चीज को प्रैक्टिस करके आपको जाना है एग्जाम में, ठीक है। कुछ सेक्शन में इसमें ऐड करवाऊंगा, समय एवं कार्य हो गया, समय एवं दूरी हो गया, ठीक है, ये हो गया। और इसमें आप त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्रिक को ऐड करिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, कुछ कुछ सेक्शंस मैंने यहाँ भी लिख रखा है, कुछ कुछ सेक्शंस मैंने यहाँ भी लिख रखा है। देखिए यहाँ पे मिश्रण वो टाइम एंड वर्क का ही मिश्रण है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग चल जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग टॉपिक बना दिया है। रेल एवं, हाँ यहाँ देखिए ये चीजें हैं, रेल संबंधी प्रश्न कहिए, चाहे नाव एवं धारा वाला कहिए, वो हम लोग समय एवं दूरी में ही पढ़ लेंगे उसको, ठीक है ना। और यहाँ पे आयु संबंधी इसका एक स्पेसिफिक चैप्टर लिए हुए दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे 3 टाइप के, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो 3 ही टाइप के इससे सवाल बनता है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आसानी से आप लोग कर दोगे, कोई ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, बस कैलकुलेशन आसान होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों स्टैटिक्स हो जाएगा, है ना, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ा वाला जो सवाल देगा वो देगा, ठीक है। तो ये चीजें आप सभी को मालूम होनी चाहिए। एक अलजेब्रा नोट कर लीजिएगा, एक अलजेब्रा, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं है। अलजेब्रा से भी सवाल आते हैं, अलजेब्रा में जो लॉजिकली सवाल आते हैं वो आ जाते हैं, जो मैं आपको आगे करवाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों इंग्लिश वाले सिलेबस पे, कि इंग्लिश का क्या सिलेबस है। जो यहाँ पे जो सिलेबस बता रहा हूँ वही आपका पीटी का भी सिलेबस है। पीटी में जो है दोस्तों, पीटी में केवल क्या हो जाता है, जीके और जीएस केवल हो जाता है। तो जीएस का तो खैर सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जनरली आपको पढ़ना है, उतना भी टफ नहीं आएगा। जीके का सर नेचुरली 10th बेसिस आता है, स्टैटिक्स जीके पढ़ना है, जैसे चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, यही सब सवाल आपके जीके में आएंगे, ठीक है, जीके में आएंगे। हिस्ट्री से भी सवाल आएंगे, जियोग्राफी से आएंगे, मतलब ये सब सेक्शन बटा हुआ है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। और जीएस में तो आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से सवाल आएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों भाग 3 यानी इंग्लिश के सिलेबस को देखते हैं। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है दोस्तों वो कहता है अनसीन पैसेज, यानी कि एक पैसेज देगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक पैराग्राफ देता है वो हिंदी वाले में, और उसमें से हम लिखते हैं, तो सेम उसी तरीके से अनसीन पैसेज देगा, जिसको आपको पढ़ के समझना होगा, फिर उसके बाद उसके रिगार्डिंग आपको नीचे में क्वेश्चन रहेंगे, उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए आर्टिकल रहेंगे, आर्टिकल से सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउन रहेगा, प्रोनाउन से भी सवाल रहेंगे, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है। यहाँ समझिए पार्ट ऑफ स्पीच, इसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे को यहाँ तक कंजक्शन तक को क्या कहेंगे दोस्तों, कंजक्शन तक हम क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, इस पूरे को कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये भी लल्लन टॉप सवाल है, आ जाता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास है और जो जनरली पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करेक्ट फॉर्म और वर्ब। ये क्या होता है ना कि फिल इन द ब्लैंक दे देता है, कहता है कि कौन सा वर्ब यहाँ पे अटैच होगा, फिल इन द ब्लैंक दे देगा और कौन सा वर्ब होगा, वो सेंटेंस के आधार, वो टेंस में भी चला जाता है लेकिन इसको स्पेसिफिक हम लोग वर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो वो टेंस में, फिर यहाँ पे पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, अभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हो जाएगा सर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 भूलिए नहीं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। प्रश्न इससे 1 से 2 सवाल है ना, 1 से 2 सवाल दोनों सेक्शन से रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पॉटिंग एंड एरर वाला भी सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, जैसा कि मैंने कहा, फिल इन द ब्लैंक्स में हर एक कैटेगरी होगा, वर्ब हो सकता है, टेंस हो सकता है ना, प्रीपोजिशन होता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी भरने के लिए वहां पे कह सकता है, ठीक है। और यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइडल्स एवं फ्रेज सर, स्पेलिंग टेस्ट भी आप लोग देख लीजिएगा, स्पेलिंग जितना ज्यादा आप लोग पढ़िएगा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। स्पेलिंग जितना ज्यादा करिएगा, आइडल्स एवं फ्रेज हो गया और स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन हो जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन पढ़िएगा, बस क्लोज टेस्ट एक है और बाकी ये सब कुछ
एक्स्ट्रा में रख दिया है ताकि आपका जो सवाल आए तो आपसे छूटे नहीं। इन सभी जो मैंने नहीं बोला है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना, बाकी जो मैंने यहाँ पे बोला है वीडियोस में उसको आपको पूरा दिक्कत पढ़ना है और खूब प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा दोस्तों, है ना। कहा जाता है ना, रख हौसला वो बंजर भी आएगा, रख हौसला वो बंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बुक्स के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे आपको बुक्स कौन सा चाहिए, है ना। बुक्स के लिए सर हमने डिस्कशन कर लेते हैं। बुक्स के लिए दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के लिए आप लोग लूसेंट पढ़ सकते हैं, है ना। लूसेंट का आता है दोस्तों, हिंदी का स्पेशल आता है, इंग्लिश का स्पेशल आता है। मैं आपको यहाँ पे एक बुक दिखाना चाहूंगा, ये देखिए स्पेसिफिक हिंदी का है, तो ये हिंदी आप इससे अच्छे से क्लियर कर सकते हो, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, आसान तरीके से, बढ़िया बुक है। इसी तरीके से इंग्लिश की आती है। अगर मैं मैथ की बात करूं दोस्तों, तो मैथ के लिए आप लोग क्या करो, मैथ के लिए आप लोग देखिए, मैथ के लिए मैं आपको कह सकता हूं टाइम्स का एक आता है, ठीक है, टाइम्स का सागिर अहमद, सागिर अहमद की एक बुक आती है मोटी सी, वो आप लोग ले लो, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाएगा और थ्योरी का भी कंसेप्ट हो जाएगा। बाकी तो मेरा कंसेप्ट आपको यूट्यूब पे मिलेगा ही मिलेगा, और मुझे विश्वास है कि आपको उसका जरूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ, आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये 15 मिनट की पावरफुल वीडियो आपको पूरे पीयून के पढ़ाई में इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत।